नमस्ते, मैं डॉक्टर अंतरा सान्याल, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, बहुत ही खास हमारे मेहमान से, हमारे सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर। सर नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सर जी, आज तो आप अपने नए अंदाज में नजर आ रहे, लगे नहीं कि आप डॉक्टर हैं। वो आज तो बिल्कुल संडे मोड में आई हूँ सर। वैसे ही मैं भी आ गया हूँ। तो सर कुछ सवाल जवाब करेंगे हम आपसे। आई आस्क यू क्वेश्चन जैसे कि मैं कॉमन मैन हूँ, तो आपको थोड़ा मुझे ऐसे तोड़ के समझाना है कि बिल्कुल सारी चीजें आज क्लियर ही हो जाए। करेक्ट। तो सबसे पहले सर, मोस्ट कॉमन सवाल किसी भी पेशेंट का होता है कि सर्जरी के बाद या सर्जरी की वजह से या सर्जरी के दौरान मुझे दर्द होगा क्या? नहीं, एक्चुअली आज की डेट में हम जब 26 में हैं, सर्जरी हम ह्यूमन को रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पेन हो। पेन अगर मेरे पेशेंट को कभी भी होता है ना, तो मैं तो बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स लोगों को भी बोलता हूँ, इट्स अ क्राइम। पेन एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। तो सर्जरी किया, पोस्ट सर्जरी किया, इसमें हम ऐसे करते हैं विद एनेस्थीसिया एंड विद मॉडर्न मेथड। कभी हम पेशेंट को ये रियलाइज नहीं करवाते हैं कि आपको 1% का भी पेन हो। एकदम पेनलेस आप आए, हुआ और आप घर जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो सर काफ़ी बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने मैडम अभी बोला है सर्जरी कराने के लिए। मोस्ट कॉमनली ये टेस्टिकुलर कैंसर वाले पेशेंट्स आते हैं, तो उस टाइम पे इज इट वेरी अर्जेंट टू डू अ प्रोसीजर? देखिए, अगर आपके घर में आग लगी है तो आपको तो उसी समय करना है, वरना अभी ग्राउंड फ्लोर में आग लगी जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, फिर वो स्टेज 2 दूसरे फ्लोर में लगेगी, फिर पूरी बिल्डिंग में हो जाएगी। पूरी बिल्डिंग के बाद आप अगर बुलाओ, आप अगर पानी बुझाने वाली, तब आप पानी को, तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा घर ही जल गया। तो यानी अगर जो आग 1 गिलास पानी से बुझ जाती है, अगर जो बीमारी छोटी से छोटी जब भी पकड़ में आई, उसको अगर हम उसी समय उसका इलाज कर देते हैं, तो आपको इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक के पेशेंट क्यों बच जाते हैं? क्योंकि दर्द हुआ, आपने इमीडिएटली आप हॉस्पिटल लेके गए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोग बच जाते हैं इसलिए बिकॉज इमीडिएटली हुआ, ब्लड लॉस हो रहा, बांधे, इमीडिएटली लेके गए। वैसे ही आप कैंसर को एक ट्रीटमेंट सोचिए कि अगर डायबिटीज लीजिए, आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो उसकी तो डेथ हो जाएगी। तो वैसे ही है, कैंसर का सबसे बेस्ट चीज जो है अर्ली, जितनी जल्दी काम हो उतना झमेला कम, खर्चा कम, आउटकम बेस्ट। माने अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। सर आफ्टर सर्जरी कैन कैंसर स्टिल कम बैक? ऐसे वापस आ सकता है? आई मीन इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कैंसर कराते हो, फर्स्ट सर्जरी बेस्ट सर्जरी एंड द लास्ट सर्जरी, आप उन्हीं से करवाओ सर्जरी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो वेल क्वालिफाइड हो, और उसी सेटअप में आप कराओ जहाँ की मैक्सिमम वॉल्यूम होता हो। अगर ये 3 चीज करते हैं, उसके बावजूद भी, तो जैसे आपका बुखार हुआ, जैसे आपका हार्ट अटैक आया, स्टेंटिंग दिए, तो दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही कैंसर सर्जरी का यस डेफिनेटली वापस आने के चांसेस हैं, बट चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं अगर आप जो पहले मैंने जो बोला ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो। डेफिनेटली। और इसके साथ सर आप रेकमेंड करेंगे जब जब जरूरत पड़े एडजुवेंट थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या कीमो, जब जरूरत पड़ेगा पेशेंट को लेना चाहिए? इसलिए तो आपके साथ बातें कर इसीलिए तो आप हमारे साथ हैं। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क है, मैं अकेला राजा ऐसा नहीं है, इसमें सारे लोग की कंबाइंड इफेक्ट से ही पेशेंट को, हम लड़ाई करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना, बट अल्टीमेटली हम जितनी लड़ाई करते हैं उतना ज्यादा फायदा पेशेंट को पहुंचता है। सर कुछ पर्टिकुलर कैंसर जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, या जीआई कैंसर वाले, वो बोलते हैं कि मेरा ब्रेस्ट कोई बोलेगा पूरा निकल जाएगा क्या, कोई इम्प्लांट का रोल है क्या, मेरे हेड एंड नेक सर्जरी होगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सर्जरी का सबसे नहीं कराने का सबसे बड़ा रीजन ये भी एक है कि डिसफिगरमेंट। जब हम पेशेंट से बात करते हैं, हम उनसे 3 चीज देखते हैं। एक, बीमारी का स्टेज क्या है, दूसरा, पेशेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, तीसरा, उसका सोशल सपोर्ट कितना है। सपोज अगर
पेशेंट का तीनों ये चीज बहुत हाई है तो हम ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, यानी ब्रेस्ट बचाना हुआ और पैखाने का नली को वैसे का वैसे जोड़ना हुआ, या फिर जैसे ओरल का हुआ, हम बहुत से रिकंस्ट्रक्शन मेथड करते हैं जिससे कि नॉर्मल लाइफ हो। मगर आप ऐसे सोचिए कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, अनपढ़ गंवार है, जिसके फैमिली सपोर्ट कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वही सोल ओनर है। अगर वो अपनी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल लेके आना पड़े बिकॉज कि उसको मैमोग्राफी हर साल कराना है, हर 3 महीने में उसका ब्रेस्ट चेकअप कराना है, रेडिएशन का भी इफेक्ट है, तो वो नहीं चाहेगा। तो हम वैसे पेशेंट्स को जनरली थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट करते हैं, बट ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम लोग रखते हैं। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारा ट्रीटमेंट कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि पेशेंट ऐसा जिंदगी जिए जिससे कि वो नॉर्मल सोशल लाइफ में वापस आ सके। तो ब्रेस्ट को हम रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ओरल का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ अगर स्टोमा अगर जरूरी है तो करते हैं, और करने के बाद हम उनको वीडियो फोटोज भी दिखाते हैं कैसे नॉर्मल किसान भी अपने खेत में अपना काम कर रहा है। बस ड्राइवर भी हुआ या हमारे पास रिक्शा पुलर भी आते हैं, वो भी ऑटो ड्राइवर, वो अपने काम भी करते हैं। ऐसे ये बोलना चाहेंगे कि ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो भी देंगे वो बहुत ही टेलर्ड होगा हर पेशेंट के लिए और बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, वो हमारा एम रहता है ऑन द बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स। तो आप सर पेशेंट काफ़ी बार ये पूछते हैं कि क्या मुझे अपने घर वालों को सब कुछ बताना चाहिए, या पेशेंट के घर वाले बोलते हैं कि पेशेंट को मत बताइए, पेशेंट का बीपी हाई हो जाएगा, पेशेंट को चक्कर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे, हाउ टू ब्रेक इट डाउन टू द पेशेंट? एक तो मेरे साथ हमारे से साइको ऑन्कोलॉजिस्ट साथ में रहते हैं, बट इन प्रिंसिपल मेरा 2 है तब ट्रीटमेंट करता हूँ। एक, जिस पेशेंट का कोई इलाज नहीं है वो चला जाएगा, उस समय हम पेशेंट को कुछ नहीं बताते, बट फैमिली मेंबर को बताते हैं। बट कुछ ट्रीटमेंट है जो कि प्योर क्योर हो जाएगा, हम पेशेंट को, अटेंडेंट को बोलते हैं कि आप उनको इन्वॉल्व करो, ताकि आप जब उनको बार बार लाते रहें, क्योंकि जब बाहर जाएंगे पेशेंट पूछेगा कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला, नहीं सब अच्छा बोला। अरे क्या अच्छा बोला, कैंसर डॉक्टर के पास आए हैं, वो तुम झूठ बोल रहे हो मेरे को। ऐसा अगर अच्छा बोल रहे हो तो हर 3 महीने में, हर महीने, हर 15 दिन में मेरे को क्यों लेके जा रहे हो? तो ये अवॉइड करने के लिए हम एक फैमिली काउंसलिंग भी करवाते हैं, और मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही जगह बोले, एक अपने भगवान के आगे, दूसरा सिर्फ उसी को जिससे कि उसको सपोर्ट मिले, सहानुभूति नहीं, ये दोनों में फर्क है। आप अगर पड़ोसी के बोलो मेरा ऐसा, अच्छा जी बहुत हुआ, ये हुआ, कोई बात, ये सहानुभूति ये नहीं चाहिए। आप उसको बोलो, अपने हस्बैंड को बोलो, अपने बेटे को बोलो, जो कि काम धंधा छोड़ के आपको सपोर्ट देने के लिए आए, टू ब्रिंग टू द हॉस्पिटल, टू आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के लिए। और अपने भगवान को डेफिनेटली, तीसरे आदमी को बोलना ही नहीं है। एग्जैक्टली तो सब मतलब एकदम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होने चाहिए, या फिर जो भी हो, आपके फ्रेंड हो, या आप अपने लगता है कि अपने डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, या जो मैंने बोला साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे बात कीजिए, बट ऐसे इन जनरल बात मत कीजिए। आप ये बोलेंगे कि साइको ऑन्कोलॉजी इज आल्सो अ न्यूअर पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी, अगर हम हमारे इंडियन सेटअप में देखें, बिकॉज पेशेंट बर्डन, पेशेंट लोड इतना ज्यादा होता है कि कम्युनिकेशन गैप इज वेरी कॉमन, हम टाइम नहीं दे पाते। ऑफ कोर्स। सर कमिंग टू अ कंक्लूजन हमारे टॉक का, 2026 में नाउ दैट न्यू ईयर हैज कम, आप एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट्स को फ्रॉम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? मैं एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहूँगा कि आप अवेयर हुइए अपने चीज को लेके, और वही अवेयरनेस आपको कोई कैंसर डॉक्टर के पास नहीं आना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, इंश्योरेंस करवाइए, और फिट रहिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, 23 घंटा आप अपने फैमिली के लिए दीजिए, बट 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।